प्रदर्शन करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आंदोलन पर तंज कसा और ये कहा कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के हंटर की वजह से ही कार्यकर्ता अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी के लोग केंद्र का समर्थन मूल्य लें और राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ लेना छोड़ दें। आज इसी पर करेंगे चर्चा, पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए भाजपाइयों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ न लेने की नसीहत तो दी ही, साथ ही भाजपा के आंदोलन पर कहा कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के हंटर के डर से भाजपा नेता सक्रियता दिखा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पीछे उनको नहीं चाहिए? और जो नहीं चाहिए तो बताए कौन कौन जिसको नहीं चाहिए। हमने सोसाइटी 1300 थे उसको बढ़ा के 2048 कर दिए। जो 1800-1900 जो धान खरीदी केंद्र थे उसको बढ़ा के 2300 हमने कर दिया है। और इस कारण से व्यवस्थाएं इतनी मजबूत रही है, किसी किसान को कोई तकलीफ नहीं। मैं हर प्रत्येक ज़िले में जा रहा हूँ, हर प्रत्येक ज़िले के मैं गौठान भी जा रहा हूँ और धान संग्रहण केंद्र भी जा रहा हूँ, धान खरीदी केंद्र भी जा रहा हूँ और किसानों से बात भी कर रहा हूँ। वहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है। और पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करे क्या। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा को सक्रिय प्रभारी मिली हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की पेशानियों में बल पड़ रहा है। निश्चित रूप से बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक सक्रिय प्रभारी मिले हैं और उनकी सक्रियता जो है वो कांग्रेस की पेशानियों में भी बल डाल रही है। तो क्या डॉक्टर अनिल जैन की निष्क्रियता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी हारी? कोई की निष्क्रियता नहीं होती है, तो पहले सरकार में थे, आज विपक्ष में। विपक्ष में इस प्रकार की सक्रिय लोगों की आवश्यकता होती है और वैसी सक्रिय हमको प्रभारी मिली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर भाजपा की सरकार से कई मांग हैं। भाजपा की पहली मांग 1 नवंबर से धान खरीदी की रही है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू की। दूसरी मांग 1 एकड़ में 15 क्विंटल की लिमिट को खत्म करने की है, जबकि भाजपा सरकार में 1 एकड़ में 10 क्विंटल तक ही धान खरीदा जाता रहा है। तीसरी मांग राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त जारी करने की रही है। इन्हीं मांगों को लेकर भाजपा 22 जनवरी को प्रदर्शन कर रही है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब देखना यह है कि किसान छत्तीसगढ़ सरकार के साथ रहते हैं या फिर विपक्ष के आरोप का समर्थन करते हैं। जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। अमित चिमरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नितिन जी आप ही से कर रही हूँ। जो बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है किसानों की परेशानियों को लेकर और जो आक्रामकता दिखाई जा रही है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हमें तो सक्रिय प्रभारी मिली है इसलिए कांग्रेस परेशान हो गई है। इसका मतलब प्रभारी पहले सक्रिय नहीं थे, बोली में ये फंस रहे हैं और किसान कहीं परेशान नहीं है। परेशान, हताश और अवसाद भी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं वंदना जी, बहुत अच्छे मुद्दे पे डिबेट किया है आपने। अभी तक के आंकड़े लेकर आया हूं, कल शाम तक के 18,62,000 किसानों से धान खरीदा गया है, 78,50,000 मैट्रिक टन कल शाम तक के। कुल 21,48,000 किसानों ने धान खरीदी के लिए इस वर्ष पंजीयन करवाया है। अब देखिए आज 18 तारीख तो 19 तारीख तो हो चुकी है, हम हमारे लक्ष्य से मात्र 11.5 लाख मैट्रिक टन ही दूर हैं। हमने जो कहा था कि हम 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेंगे, हम हमारे लक्ष्य को भी अचीव कर रहे हैं। सारे किसानों से धान भी खरीदा है और यदि हमारी व्यवस्थाएं कहीं दुरुस्त नहीं होती है और कोई बात होती तो अभी तक के इतने धान की खरीदी नहीं होती। और एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विजय बघेल, गोमती साय और वर्तमान के कई विधायक और पूर्व विधायकों ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के को अपनी उपज बेची है, धान बेचा है, जिसका भुगतान भी उन्होंने ले लिया है, उसका भुगतान ले लिया और अब वो नेतागिरी कर रहे हैं। यदि इतनी ही नैतिकता है उनमें तो राजीव गांधी न्याय योजना का जो अंतर की राशि का जो पैसा है जो हम किसानों को
सहायता के लिए दे रहे हैं, उनको सुदृढ़ करने के लिए दे रहे हैं, वो इसका बायकॉट कर दे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ना लें और धान भी ना बेचें, खुली मंडियों में जाकर धान बेचें यदि इतनी समस्या यदि इनको हो तो। बाकी इनकी प्रभारी आती हैं, हाँ ये तो जरूर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हंटर चलाती है, तो ऐसा लग तो रहा है कि लगातार स्टेशन में तो थे ही, लेकिन आकर थोड़ा सा चार्ज कर रही है, हंटर चला रही है, तो ये प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसान कहीं पे भी इनके साथ नहीं है। किसानों को मैंने कहा समस्या नहीं है, समस्या इनको है, रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं। ठीक है अमित चिमनानी जी, मुख्यमंत्री बघेल ने भी ये बात कही कि देखिए किसानों को लेकर हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसानों को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीजेपी झूठ फैला रही है। मानसिकता है उसका परिचय खुद कांग्रेस ने दे दिया है। यहाँ पर आप कोई अगर किसान की योजना लाते हैं और उसमें से भाजपा या कांग्रेस के किसान कहाँ से आ गए, तो आप क्या कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए योजना लाएंगे क्या? और मैं तो कांग्रेस को पूछता हूँ कि 15 सालों में तमाम प्रकार की जो योजनाएं डॉक्टर रमन सिंह ने सैकड़ों हजारों योजनाएं चलाई, चाहे स्मार्ट कार्ड की योजना हो, चाहे बोनस देने का 2 साल का काम हो, तो कांग्रेस के जितने लोगों ने जो लाभ लिया है वो वापस करेंगे क्या? ये भटकाने बयान बंद करें ना, अपना जो काम कर रहे हो उसका जवाब नहीं आ रहा है तो कुछ भी बोल रहे हो, आप वापस कर दीजिए सब कुछ। दूसरी बात, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, देखिए धान खरीदी को लेकर के पिछले 2 महीने में कितनी तकलीफें आए हैं वंदना जी, ये किसी से छुपी हैं क्या? 70 विधायकों वाली पूरे देश की एक निर्बल दुर्बल सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ही है, जो बारदाना किसानों को लेने के लिए कहती है कि किसान बारदाना लेके आए तब हम उनका धान खरीदेंगे। 70 विधायक होने के बाद आप बारदाने का इंतजाम नहीं कर पाए साहब, आप किस बात के आंकड़े लेकर के यहाँ कापी किताब लेकर के बैठे हैं? क्यों धनीराम ने आत्महत्या की? क्यों कृष्णा वर्मा जो बेमेतरा जिले के हैं उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि मुझे इच्छा मृत्यु दीजिए? क्यों बारदाना कम हो गया? राहुल गांधी ने कहा था 15 क्विंटल की लिमिट हटा देंगे, क्यों आपने राहुल गांधी की बात न मानते हुए रकबा घटा दिया है? तमाम प्रकार की जो शिकायतें किसानों ने की है, ये धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर करके कुंभकर्ण की तरह सो गए हैं और केवल अपनी तारीफ करने के लिए ये जागते हैं और उसके बाद टीवी चैनल के बाद फिर जाके सो जाते हैं। ठीक है, नितिन भंसाली जिस पर जवाब देना चाहते हैं। रकबा कम करने ठीक है, रुकिए नितिन जी बोलना चाह रहे हैं, सुनिए। रकबा कम किया है, 27,65,000 हेक्टेयर धान के पूरी तो कर लो भाई, 79,000 हटाने की बात। अमित जी रुक जाइए, अमित जी आप भी रुक जाइए, अमित जी रुक जाइए, अमित जी रुक जाइए, नितिन जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए सर, नितिन जी को बोलने 15 वर्षों में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की, उसका जवाब दीजिए आप अभी जिस भी पर्टिकुलर आत्महत्या का आप नाम लेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, आपको जिम्मेदारी से दूंगा, पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बैठा हूं। लेकिन आप किसी भी वस्तु को कहीं पे भी कन्वर्ट करके जुमले फैलाकर और दिग्भ्रमित कर किसानों को और प्रदेश की जनता को उकसाने का काम करेंगे तो ये जुमला करेंगे और वो मानेंगे भी नहीं। किसान बहुत खुश है प्रदेश का, उसको उसकी उपज का मूल्य प्रशांत दुबे जी बेहतर बता पाएंगे। प्रशांत दुबे जी आप भी लगातार देख रहे हैं धान खरीदी किस तरीके से हो रही है, किसानों को जो समस्याएं हैं आपको नजर आ रही हैं? प्रशांत जी देखिए, आंकड़ों के लिहाज से इस बार राज्य सरकार ने करीब 89 लाख टन मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अभी तक जो आंकड़े आए उसमें ये है कि 89 लाख मतलब 10 लाख टन मीट्रिक टन खरीदा जाना बाकी है और 31 जनवरी तक इसमें धान खरीदी होनी है। तो आंकड़ों के लिहाज से पिछली बार जो 83.84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था उससे 6 लाख मीट्रिक टन धान ज्यादा खरीदा जाना है और अभी तक जो आंकड़े आए उससे लग रहा है कि सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी जो लक्ष्य उन्होंने रखा था। जहां तक यहाँ पे किसानों की समस्याओं की बात आ रही है तो ये बात ये पूरे राज्य की बात है, पूरे राज्य में धान खरीदी होती है तो सब जगह बारदाने उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है ऐसी भी नहीं है, बहुत सारी जगह बारदाने की समस्या आई। कई किसानों ने ये बात भी कहा है कि उनका रकबा घटाया गया है, हो सकता है कि वो कभी स्थानीय परिस्थितियों की वजह से किसी अधिकारी ने रकबा घटा दिया हो या किसी कारण से रकबा घटा हो, इसको पूरी तरीके से डिनाई करना भी संभव नहीं है कि रकबा नहीं घटा, रकबा घटा है कई स्थानों पर, वो स्थानीय अधिकारियों की गलती हो सकती है। जहां तक धान खरीदी की बात अगर की जाए तो राज्य सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है और धान खरीदी पूरा ऐसा अनुमान है कि धान खरीदी कर लेगी। इसका मतलब यह है कि लोगों ने धान बेचा और सरकार ने धान खरीदा है।
और जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार जवाबदार है कि उसको उन समस्याओं को त्वरित रूप से दूर करना चाहिए था। बारदाने की समस्या भी लगभग हर साल देखने को मिलती है, कोई बहुत ज्यादा नई समस्या नहीं है कि नहीं मिलता है, कहीं कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको पूरी तरीके से दूर कर लेते हैं तो किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होता है और कांग्रेस सरकार को बहुत ज्यादा इसका फायदा होता है कि जो कई सालों से बारदाने की समस्या जो देखने को मिलती है वो पूरी तरीके से दूर हुई, लेकिन इस बार भी वो समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिली बारदाने की। ठीक है अमित जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किसानों को 100% पूरी तरीके से धान खरीदी में सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है अमित जी, आप लोगों की एक मांग यह है कि 1 एकड़ में 15 क्विंटल की लिमिट को खत्म किया जाए, लेकिन जब रमन सिंह की सरकार थी 1 एकड़ में 10 क्विंटल तक ही आप लोगों ने लिमिट रखी। देखिए, हमारी लिमिट भी 15 क्विंटल थी। कांग्रेस ये कहती है कि उनके दबाव में हमने 15 क्विंटल किया था, इसलिए वो 10 ही क्विंटल बताते हैं, तो झूठ बोलने की इनको जरूरत नहीं है। और बार बार ये कह रहे हैं कि टोटल रकबा बढ़ा है। अरे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन और नंबर ऑफ किसान बढ़ेंगे, अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो कुल रकबा तो बढ़ेगा ना, लेकिन प्रति किसान तो रकबा आपने कम कर दिया ना। गिरदावरी रिपोर्ट आपने लागू कर दी, उसी की वजह से तो धनी राम जिसका 100 क्विंटल धान खरीदा जाना था उसका 11 क्विंटल धान आपने खरीदा जाना तय किया, इसीलिए उसने आत्महत्या की और अखबारों ने प्रकाशित किया। वंदना जी, ये कोई आरोप थोड़ी है, ये तो सच है। तो कांग्रेस इस चीज से कब तक भागेगी? और एक चीज ये बड़ी अच्छी करते हैं वंदना जी, अगर ये कुछ अच्छा करेंगे तो पूरा का पूरा श्रेय राज्य सरकार को जाएगा, और अगर कोई चीज गलत होगी तो वो केंद्र सरकार की गलती हो जाएगी। अगर अच्छा हो रहा है तो फिर श्रेय भी केंद्र को दे दीजिए ना, ये आपने आधा अधूरा क्यों काम करके रखा है? और दूसरी चीज जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, इनके पास 2 तरीके के कंप्यूटर है वंदना जी। एक कंप्यूटर शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का ऑर्डर लेता है और बढ़िया चलता है, 24 घंटे काम करता है, और दूसरा कंप्यूटर है इनके पास जो किसान का रकबा लिखता है, टोकन जनरेट करता है, धान की खरीदी के अन्य रिकॉर्ड और दस्तावेज को मेंटेन करता है। वो कंप्यूटर इनका बार बार खराब हो जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार जो कंप्यूटर चला रही है अलग अलग, किसानों के लिए अलग, तो किसानों वाला कंप्यूटर क्यों खराब हो जाता है आपका? किसानों को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है वंदना जी कि सरकार इनको कहती है कि आप बारदाना लाइए। अब किसान कितने रुपए में बारदाना ला रहा है? जब सरकार के पास बारदाना नहीं है तो किसान से ये अपेक्षा क्यों रखी जाती है कि वो बारदाना लेकर के आए तब उसका धान खरीदा जाएगा? ठीक है नितिन जी, इस परेशानी को उत्पन्न किसने किया? बहुत अच्छा बोलते हैं चिमनानी जी, किसने उत्पन्न किया? हमने 3,05,000 गठानों की मांग की, 3 लाख गठान देने का वादा भी किया, फिर वादा तो ये करते हैं निभाते नहीं, और बाद में आके अटक गए कुछ 1,41,000 या 1,43,000 गठान हम देंगे इस बात में। ये इसका जवाब जरूर लीजिएगा। हम एडवांस पैसा भी दे चुके थे। सुनिए थोड़ा बात को, सुनने की क्षमता रखिए। अब सबसे पहले हमको अड़ाया बारदाने में, फिर हम जब धान हमारे राज्य स्तर पर हमने कस्टम मिलिंग के पीडीएस के बारदानों की व्यवस्था करके किसानों की धान खरीदी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ये प्रयास किया। अभी हमने किसानों से भी, यदि हम बारदाना ले रहे हैं तो इसमें इनको तकलीफ क्या है? किसान अच्छा में किसान अपना बारदाना लेकर आ रहे हैं और उनको उनका जो भी दरें निर्धारित की गई है राज्य सरकार के, उसके हिसाब से उनको भुगतान किया जा रहा है। यदि इतनी अव्यवस्था होती ना अमित भाई, तो 78,50,000 मैट्रिक टन आज की डेट में धान की खरीदी पूरी नहीं हो जाती। आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, आरटीआई से निकलवा लो, नहीं तो पूछ लो किसी को। यदि इतनी ही समस्या हो, धान भी अधिक खरीद रहे हैं, किसानों की उपज का मूल्य भी उनको अधिक दे रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि कंप्यूटर 2 तरीके के, ये कंप्यूटर इन्हीं के शासनकाल में खरीदे गए कंप्यूटर हैं, इनको सब पता है। हमको कंप्यूटर घोटाले की भी जानकारी है, पर अभी डिबेट जो है किसानों के विषय पर हो रही, तो उस विषय पर बात करूंगा। इसलिए जो भी बात करें सोच समझ कर करें। 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की बात कही थी, ये कागज लेके आया हूँ भारत सरकार का आपका, है ना, इसमें लिखा है 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की आपने बात की थी। आप 24 लाख मैट्रिक टन में क्यों अटक गए? आप किसी न किसी तरीके से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को परेशान करना चाहते हैं, उनको काम करने नहीं देना चाहते हैं। ये आप लोगों की पॉलिसी है, और इस पॉलिसी में आप लोग हाथ पैर तो बहुत मार रहे हैं। अभी 22 तारीख को भी हाथ पैर मारेंगे, आप लोग घेराव करेंगे, लेकिन सफलता मुझे बहुत अफसोस के साथ ठीक है अमित जी बताइए कि आपको हाथ नहीं। ठीक है अमित जी, आप लोगों को क्या परेशानी, क्या क्या आपकी मांगे?
देखिए, कांग्रेस झूठ बोलना छोड़ नहीं रही है। जो बारदाने का इन्होंने पैसा दिया है, सितंबर 2020 के बाद का पैसा ही नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधानसभा में खाद्य मंत्री का जवाब है कि सितंबर 2020 के बाद का हमने पैसा नहीं दिया है। और पैसा दिया है 1,45,000 गठान का। तो 1,45,000 गठान का आप ऑर्डर दोगे तो उससे 4 लाख गठान आ जाएगी। क्या मजाक करते हो आप लोग? क्यों भ्रमित करते हो यहाँ पर? और फिर से मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं तो श्रेय ले लेते हैं, लेकिन असफलता होती है तो केंद्र के ऊपर डाल देते हैं। तो अगर सफलता भी आप बताएंगे तो फिर केंद्र को बताइए। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। ये तो बीच बीच में अगर कोई आवाज ना आए तो अपनी अपनी बारी में बोलते हो चुकी है, बोलिए अपनी अपनी बारी में बोल करते हैं कांग्रेस के लोग। क्या परेशानी हो जाती है? बोलने तो दीजिए ना। आप जो धान खरीदी के आंकड़े लेकर के आए हैं ना सर, पहले तो कांग्रेस अपने दिमाग से ये चीज हटा दे कि कोई एहसान कर रहे हो धान खरीद के। आप ये दिमाग से हटा दो। कोई एहसान नहीं कर रहे। 70 विधायकों का मैंडेट मिला है। आपकी सरकार किसान मित्रों की सरकार कही जाती है, तो फिर किसानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन तकलीफ हुई है, बारदाने की कमी हुई है, किसानों को बारदाना लाना पड़ा है, रकबा कम हुआ है। एक दिन में जो पैसा मिलता था, तो 25 दिन में आप पैसा नहीं दे रहे हो। राजीव गांधी ने योजना का पैसा 15 महीने में नहीं दे रहे हो। तो ऐसा धान खरीद के करेंगे क्या? अरे पैसा भी तो लगता है ना, पैसा भी तो दो किसानों को। ठीक है, प्रशांत दुबे जी, क्या समझ में आता है? राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठीक रहा फोड़ रही है, बीजेपी राज्य सरकार को घेर रही है, किसान बीच में पिस रहा है सर। प्रशांत जी, ये सियासत किसानों पर कब तक होती रहेगी? धान बेच रहे मतलब सरकार के प्रति किसानों की। ठीक है, नितिन जी आप बोलिए सर। प्रशांत जी बोल रहे हैं। प्रशांत जी, किसान जो है वो सियासत का मुद्दा शुरू से रहा है और अभी भी ये किसान जो है सियासत का मुद्दा है। जब आज से 2 साल पहले भाजपा सत्ता पर काबिज थी और कांग्रेस विपक्ष में थी, तो भी बीच बीच में किसानों का मुद्दा उठाती थी विभिन्न प्रकार से लेके। आज कांग्रेस सत्ता पर काबिज है और भाजपा विपक्ष में है, तो भाजपा विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठा रही है। अगर किसानों की समस्याओं को देखा जाए तो भाजपा सरकार में भी पूर्ण रूप से न किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और 2 साल की कांग्रेस सरकार हो गई है, उसमें भी किसानों की पूर्ण रूप से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जो समस्याएं धान खरीदी के समय उस समय बनी थी, वही समस्याएं आज भी देखने को मिलती है। उसके स्थायी समाधान की कोई व्यवस्था न उस सरकार ने की है न इस सरकार में की है। अभी ये धान खरीदी चल रही है, 31 जनवरी को धान खरीदी बंद हो जाएगी। उसके बाद इस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा जब तक ये धान खरीदी चल रही है। दोनों पार्टियां, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में, इसलिए वो जवाब देना चाहूंगा, पहले बताएंगे। और भाजपा जो है विपक्ष में है, इसलिए वो नकारात्मक पक्षों को उठाने का प्रयास करेगी। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि किसानों की जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान कब होगा। अमित चिमरानी जी, विपक्ष में आकर ज्यादा चिंता होती है किसानों की? हमारा दायित्व है, हम विपक्ष में हैं तो मुद्दों को उठाना हमारा दायित्व है। सरकार को इसका स्वागत कर सुधार करना चाहिए। मिर्ची नहीं लगनी चाहिए सरकार को। और धान खरीदी की जो व्यवस्था हमारी थी उसमें हम 24 घंटे में पैसा देते थे। 24 घंटे में किसान घर जाता था, उसके खाते में पैसा आ जाता था। ये सरकार पैसा ही नहीं दे रही है। और ये दावा करती थी 2500 समर्थन मूल्य का। 15 महीने हो गए, 15 महीने अभी तक नहीं दिए हो आप। जब आप पैसा ही नहीं दे पा रहे हो तो आपके भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह जी, आपके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल बोलोगे तो मैं बीच में सभी ने धान बेचा, मुझे टोका भाई। उनसे पूछ लो यार, उनसे पूछ लो। आप अपनी टर्न तो बोलिए ना सर। आप 4 बार मुझे टोक चुके हो। इससे स्पष्ट होता है कि आपको पीड़ा होती है जब भाजपा सच्चाई बताती है नहीं, और आप जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अपनी बारी में भी नितिन जी आप बोलेंगे, हमारी बारी में भी आप बोलेंगे, तो कैसे चलेगा सर? अमित जी वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दिया है पैसा। काउंटर न करे तो डिबेट का मतलब ही क्या है? अमित जी, अरे तो अपनी बारी में करिए ना सर। किसी को समझ में भी तो आए आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलिए बोलिए। बताएं नितिन जी, आंकड़ा बताएं कि धान खरीदी कितनी हो चुकी है और उसका पैसा कितना गया है। आंकड़ा बताएं और कितना लंबित है, पता चल जाएगा। बताइए। ठीक है नितिन जी, आंकड़ा आप बताइए ना। आरोप आप लगा रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ 50,50,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और 18,62,000 किसानों ने अपना धान। अमित जी बता रहे हैं ना, आप सुन
लीजिए। आप मेरे को 8 साढ़े 8 बजे फोन करिएगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा शाम तक का डाटा कि कितने किसानों के खाते में पैसा। आपके सारे नेताओं ने धान बेचा है, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्षों ने या पंचायत स्तर के नेताओं ने, मंडल के अध्यक्षों ने, कार्यकर्ताओं ने, सभी को भुगतान हुआ है। अच्छा ठीक है नितिन भंसाली जी, एक और मांग बार बार उठ रही है ना, राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किश्त कब आएगी? बिल्कुल, इस वित्तीय वर्ष में कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त भी बिल्कुल दी जाएगी। देंगे क्या? 10 सेकंड आ रही हूँ। ठीक है बोलिए अमित जी। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के साथी व्यापार भी करते होंगे, अलग अलग सामानों को बेचते हैं, तो जनता को कांग्रेस ये अनाउंस कर दे कि जनता इनके दुकानों से जाके सामान खरीदे और 15 महीने में पैसे देंगे 4 किस्तों में। राजी है आप लोग? बताओ आप। अरे भाई ये बात वो लोग बोल रहे हैं 15 जी, अरे ये बात वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने 15 साल सिर्फ छल किया, 15 साल शासन किया, 15 सीटों में सिमट के रह गए, अब तो 14 हो गए। लोग 15 महीने में लोग इतना अच्छा काम करते ना, इतना अच्छा काम करते कि विपक्ष में नहीं होते, वो भी 14 विधायकों को लेकर किसान को आप लोगों की जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अभी पूरा। अच्छा ठीक है अमित जी जवाब तो सुन लीजिए। अमित जी रुक जाइए, नितिन जी को पूरा कर दीजिए, बोलिए नितिन जी। नहीं, जो लोग 15 साल शासन किए, 15 सालों में इन्होंने 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, क्या दिया बताइए? अब आंकड़ा इनको पूछिए ना। 300 रुपए समर्थन मूल्य, 300 रुपए बोनस की बात किसने की थी? अमित चिमनानी जी क्यों नहीं दिया? वादा खिलाफी की, इसलिए प्रदेश के अन्नदाता ने, प्रदेश की जनता ने आपको किया है। राजीव गांधी के ठीक है आप दोनों रुकिए। प्रशांत दुबे जी, किसान कौन सी पार्टी से खुश है? आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पर लगा है, वादाखिलाफी का आरोप भी दोनों पर लगा है। देखिए किसान के जो मूल जो समस्याएं हैं, जब तक उसका समाधान नहीं होगा वो किसी भी पार्टी से खुश नहीं होगा। जहां तक अभी बात बीच में प्रवक्ताओं के बीच उठ रही है कि चौथी किस्त का जो चौथा जो है पैसा वो नहीं किया है, किस्त की चौथी जाना जो किस्त है, तो 15 महीने की सरकार है। ये बात भी बीच बीच में किसानों के द्वारा उठती है कि इतने 2-2 साल की सरकार हो गई, अभी तक हमारा किस्त नहीं बचा है। तो वो कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं कि बजट के हिसाब से पैसे का आवंटन सरकार करती है अपनी व्यवस्था के हिसाब से। मूल ये है कि उनको किस्त का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये है कि सरकार को भी ये प्रयास करना चाहिए था कि जो किस्त का पैसा है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता और कम समय में उनको पैसा मिल जाता, तो सरकार की छवि जो है, क्योंकि पैसा देने के बाद भी कोई बोले बहुत साल बाद मिला यार, तो कोई मतलब नहीं। सरकार ने पैसा भी दिया और सरकार को इसका नुकसान भी होगा, तो उसका ड्यूरेशन कम करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन सरकार की भी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, वित्तीय व्यवस्था होती है जिसको करनी पड़ती है। तो जो सरकार, जो किसानों की मूल समस्या है, जैसे 15 क्विंटल जो खरीदा जा रहा है, वो किसानों की बहुत समय से मांग रही है कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कई किसानों के पास जो जमीन ज्यादा है, कम है जमीन, या किसी के पास ज्यादा है, तो उनके धान की खरीदी कम होती है। वो उनका ये हमेशा से कहना रहा है कि जो 15 क्विंटल की जो लिमिट तय की गई है उसको बढ़ाया जाए, तो हमको ज्यादा पैसा जो एमएसपी। ठीक है प्रशांत दुबे जी, ठीक है सर जी, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। और क्योंकि हम लोगों ने चर्चा इसी बात पर की कि किसानों का हित कैसे हो, कि कुछ भी समस्या हो, चाहे तकनीकी कारण हो, किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। विपक्ष भी अगर किसानों की समस्या को उठा रहा है तो सरकार को भी चाहिए कि उस समस्या को समझे और जमीनी हकीकत क्या है उस पर भी नजर डाले। चर्चा में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर इस साल 26 जनवरी को हिंदी खबर विशेष कार्यक्रम माँ तुझे प्रणाम कर रहा है। इसमें 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए ड्राइंग, सिंगिंग, डांस और पोएम कंपटीशन का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लोगों को hindikhabar.com/mts/ लिंक पर जाना होगा और अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, शहर और कैटेगरी भरनी होगी। इसके बाद अपनी पेंटिंग, गीत, नृत्य या कविता 21 जनवरी से पहले इस लिंक पर अपलोड करनी होगी। प्रतियोगिता की थीम देशभक्ति है। केवल देश प्रेम से जुड़ी चीजें ही प्रतियोगिता में शामिल की जाएंगी।
हर कैटेगरी में 3 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। उनका इंटरव्यू हिंदी खबर न्यूज चैनल और इससे जुड़े सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बना था। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसमें सबको बराबरी का हक मिला। बात राजनीति की, बात कला की, बात कारोबार की, बात सिनेमा की, बात हर बात की। हिंदी खबर, हिंदी है हम। हर एक छोटी खबर करती है बड़ा असर।